Sometimes it so happens that people accuse you of things that are not true and that have no relation to you whatsoever. So the thing is, why that happens? Well, there is an answer to this in astrology. Why your reputation is getting tarnished. एस्ट्रोलॉजी में whenever केतु transits over moon, it foreshadows it, it reveals it, and when it happens you will be accused of something, or you will be disreputed sorry. जब भी आपकी कुंडली में केतु चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट करता है, तब आपके ऊपर ब्लेम लगते हैं, आपकी जो रेपुटेशन होती है वो टार्निश कर दी जाती है, लोग आपके बारे में उल्टा सीधा डिस्कस करते हैं, और ये हर किसी के साथ होता है। एक इंसान पृथ्वी पे ऐसा नहीं मिला होगा जिसकी रेपुटेशन को कभी हैम्पर या फिर कभी डैमेज ना पहुंचा हो, या फिर जिसके ऊपर एक्यूजेशंस ना लगे हों। तो केतु जब चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट करता है, इससे पहले आपको देख लेना है चंद्रमा प्लेस्ड कहाँ है, और दूसरी चीज़ ये देख लेनी है कि केतु प्लेस्ड कहाँ है। केतु जिस स्थान पे प्लेस्ड होगा वो स्थान सोर्स होगा डिसरिप्यूट करने का। सपोज आपका केतु 7वें स्थान पे, तो 7वां स्थान आपके रिलेशंस होते हैं जो आप लोगों से डेवलप करते हो। जब ये चंद्रमा पे चलेगा, केतु चंद्रमा पे जैसे चलेगा, ट्रांजिट करेगा, लोग आपको ब्लेम करेंगे बिकॉज ऑफ डेवलपिंग रॉन्ग रिलेशंस। क्यों? क्योंकि 7th हाउस में आप रिलेशंस डेवलप करते हो। 8th हाउस में अगर आपका केतु है और अगर चंद्रमा के ऊपर चल गया, तो पीपल विल blame you for feeding them something wrong, or accuse you for giving them something wrong to feed upon, something wrong to watch upon. People might say that you have shown them something that they should not have seen. So पहले तो आपको देख लेना है आपका चंद्रमा 12वें स्थान पे कहाँ पे है। चंद्रमा जहाँ पे भी होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, केतु के पोजीशन से फ़र्क पड़ता है। केतु जब ट्रांजिट करता है चंद्रमा के ऊपर, तो आपके रेपुटेशन पे, आपके इमेज पे टार्निश पहुंचता है। एंड दिस इज़ द टाइम वेन एवर केतु ट्रांजिट्स मून, आई मस्ट सजेस्ट माई व्यूअर्स टू ईदर गेट एक पूजा होती है केतु की जिसको कराई जाती है ताकि आपका रेपुटेशन बचा रहे, या फिर चूँकि केतु चंद्रमा को ढक देता है तो आप कुछ टाइम तक के लिए सोसाइटी से आइसोलेट हो जाओ। तो ये वर्क कैसे करता है? तो चंद्रमा आपके कुंडली में जिस स्थान पे, उस स्थान पे किसी सर्टेन डिग्रीज में होगा। सपोज 15 डिग्री पे है, तो जब केतु एंटर करेगा उस स्थान को, तो धीरे धीरे 15 डिग्री को अप्रोच करेगा। तो ये धीरे धीरे बिल्डअप होते जाता है। तो ये वो टाइम आपको ट्रैक करना है जिस समय केतु 15 डिग्री पे अप्रोच कर रहा है। सपोज आपका चंद्रमा 21 डिग्री पे है, तो आपको ध्यान रखना है कि केतु 21 डिग्री पे कब जा रहा है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये देख लेनी है कि केतु कितने डिग्री का पड़ा हुआ है। सपोज 2 डिग्रीज का केतु है तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 5 डिग्री से ज़्यादा है और 25 डिग्री से कम है, शॉर्ट इफेक्ट पड़ेगा। 15 डिग्रीज का केतु है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके रेपुटेशन को। तो पहले केतु की पोजीशन देख लेनी है आपको, कितने डिग्रीज पे प्लेस्ड है। 0 से 5 डिग्री नो वरीज। अगर आपका केतु 0 से 5 डिग्री में और चंद्रमा पे ट्रांजिट करता है तो हल्के बहुत एक छोटा सा माइनर सा लोग कोशिश करेंगे, बट कुछ हो नहीं पाएगा। 25 से 30 है और कोई अक्यूज़ करता है तो यू विल लेट इट गो, बिकॉज ये भी माइनर होता है। तो रेपुटेशन को आंकने के लिए, देखने के लिए कि कैसा डैमेज पहुंच रहा है, केतु की पोजीशन देखनी है पहले आपको, और देखना है वो कितने डिग्री का है। नाउ अगर आपका केतु पहले स्थान पे है, तो पहले स्थान से जहाँ पे भी चंद्रमा पे चलेगा, जितना चाल चलेगा, आपको खुद की वजह से, आपने कोई ऐसा काम किया होगा जिसके वजह से आपको रेपुटेशन, लोग आपके खुद के आइडेंटिटी पे ब्लेम लगा देंगे। ब्लेम ऑन आइडेंटिटी, फर्स्ट हाउस केतु।
केतु दूसरे स्थान पे है। दूसरा स्थान जो होता है वो आपके पोजेशंस होते हैं, आपके पास आपका पैसा होता है, जो भी आपके रिसोर्सेज होते हैं। तो जब भी ये चंद्रमा पे चलता है तो लोग बोलेंगे आपके पास चोरी कोई की हुई चीज़ें हैं, या फिर आपके पास चुराया हुआ पैसा, या फिर ऐसा कुछ जो कि लोग ब्लेम कर, जो कि आपका नहीं है, इट डज़ नॉट बिलोंग टू यू। तीसरे स्थान पे जब केतु चलता है चंद्रमा के ऊपर, अगर तीसरे स्थान पे चंद्रमा और केतु, तीसरे स्थान में केतु और चंद्रमा कहीं पे भी आपके कुंडली में, केतु जब चंद्रमा पे चलेगा तो आपको ब्लेम किया जाएगा फॉर टेलिंग लाइज। तीसरा स्थान वाक का स्थान होता है, बोलने का स्थान होता है। जब ये चंद्रमा पे चलेगा तो आपको ब्लेम किया जाएगा कि आपने कोई भी गलत चीज़ बोली है किसी के बारे में। चौथा स्थान प्रॉपर्टी का होता है, माता का होता है। चौथा स्थान नॉलेज का होता है। तो जब ये चंद्रमा पे चलता है, रॉन्ग जजमेंट, रॉन्ग डिसीजंस, रॉन्ग अक्वायरिंग रॉन्ग थिंग्स। सपोज आपने मार्केट से कुछ खरीदा और लोगों ने कुछ समझ लिया। ये वो सिचुएशन होती है जब दवाई खरीदने जाते हो और लोग समझ लेते हैं आप ड्रग्स खरीद रहे हो। तो चौथे स्थान पे अगर आपका केतु है तो जब भी वो चंद्रमा पे चलेगा तो लोग आपको ब्लेम करेंगे आपने कुछ गलत चीज़ें खरीदी हैं। पांचवा स्थान प्रेम का स्थान होता है, किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने का स्थान होता है। जब केतु चलेगा चंद्रमा पे तो ये थोड़ा इमोशनली टार्निशिंग हो जाता है। लोग बोलेंगे कि आप इमोशंस के साथ खेलते हो। छठा स्थान हैबिट का स्थान होता है। छठा स्थान आपके जो आप रेगुलर वर्क होता है आपका, जो रेगुलर वर्क, रेगुलर हैबिट्स परफॉर्म करते हो आप, तो जब ये चंद्रमा पे चलेगा तो लोग आपको ब्लेम करेंगे फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग्स, रॉन्ग प्रैक्टिसेस। यू डू रॉन्ग थिंग्स बिहाइंड पीपल बैक। सिक्स्थ हाउस इज हैबिट्स, वॉट एवर योर प्रोफेशन इज। केतु जब छठे स्थान पे होता है तो लोगों को जनरली ब्लैक मैजिक, डार्क मैजिक प्रैक्टिस करने का ब्लेम सहना पड़ता है। केतु सातवें स्थान पे है तो सातवां स्थान रिलेशन डेवलप करता है। तो जब चंद्रमा पे चलेगा तो लोग आपको ब्लेम करेंगे कि यू हैव डेवलप्ड रॉन्ग रिलेशंस बिकॉज ऑफ रॉन्ग थिंग्स, यू वांट रॉन्ग थिंग्स विद पीपल। जब केतु आठवें स्थान पे है आपकी कुंडली में और कि चंद्रमा पे चलेगा तब लोग आपको ब्लेम करेंगे यू हैव फेड देम, यू हैव सोल्ड देम द रॉन्ग थिंग। जब नाइन्थ हाउस में है केतु और चंद्रमा पे चलेगा तो लोग आपको ब्लेम करेंगे फॉर गिविंग देम रॉन्ग एडवाइसेस, शोइंग देम रॉन्ग थिंग्स, ब्रिंगिंग देयर अटेंशन टू रॉन्ग स्टफ। अगर केतु आपके 10वें स्थान पे है तो 10वां स्थान स्टोरेज का स्थान होता है। ये वो स्थान होता है जहाँ पे आप चीज़ों को संगठित करके रखते हो। जब ये चंद्रमा पे चलेगा तो पीपल विल ब्लेम यू फॉर कीपिंग स्टोरिंग ब्लैक मनी, स्टोरिंग सपोज ड्रग्स, स्टोरिंग एनीथिंग। अब वो नक्षत्र पे डिपेंड करता है कि किस नक्षत्र में आपका केतु है। केतु 11वें स्थान पे है तो 11वां स्थान पार्टी, सोशलाइजेशन का स्थान होता है। जब ये चंद्रमा पे चलेगा तो आपको बोला जाएगा कि यू अर्न फ्रॉम रॉन्ग सोर्सेज। आपके जो सोर्स हैं जहाँ से आप पैसे कमाते हो वो गलत हैं, या फिर उस पर कोई ना कोई ऐब लग जाएगा। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, रेप्यूटेशन को डैमेज पहुंचता है लेकिन सिग्निफिकेंट तब तक कुछ नहीं होता है जब तक शनि की 7वीं दृष्टि, मंगल की 7वीं दृष्टि या फिर बुध की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही हो। इसको याद रखना है। अगर चंद्रमा आपका 12वें स्थान पे और केतु 12वें स्थान पे केतु 12वें स्थान पे है और चंद्रमा कहीं पे भी पड़ा हुआ है तो जब केतु चंद्रमा पे चलेगा तो लोग आपको ब्लेम करेंगे फॉर मेकिंग पीपल डू रॉन्ग थिंग्स। आप लोगों से गलत काम करवाते हो। क्यों? क्योंकि 12वां स्थान 7वें से छठा होता है। 7वें से छठा का मतलब जिनसे आपको रिलेशन है वो क्या कर रहा है। जब वहाँ पे केतु है और आपके चंद्रमा पे चल रहा है तो लोग आपको ब्लेम करेंगे कि आप लोगों से गलत काम करवाते हो। इसका उपाय क्या हो? तो इसका उपाय है ग्रह शांति का यज्ञ होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। जब आपके केतु आपके चंद्रमा पे चलने वाला होता है तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है। डिग्री देख लेनी इम्पॉर्टेंट बात है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपके रेपुटेशन को डैमेज करती हैं, एक्यूजेशंस का शिकार बना देती हैं, आपको लिटिगेशंस इनिशिएट करवा देती हैं।
सो इन सब चीज़ों से बच के रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो दिस इज़ माई एनालिसिस ऑन केतु इन डिफरेंट हाउसेज एंड डैमेज टू रेपुटेशन. So for more, stay tuned, subscribe.